नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईसीसी द्वारा बड़े जो बदलाव किए जा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, जहां पे हम वर्ल्ड टी20 की अगर हम बात करें, जहां पे रिजर्व डे को ऐड किया गया है। और साथ ही साथ जो मैंने लास्ट ईयर जो एक वीडियो आपसे शेयर किया था जिसमें हम स्टॉप क्लॉक जो रूल था उसके ट्रायल को लेके बात कर रहे थे, लेकिन अब आईसीसी द्वारा इसको परमानेंट किया जा रहा है। तमाम चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जितनी भी इस रूल से जुड़ी हुई बातें हैं वो आपको सरल शब्दों में और जल्दी से जल्द मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईसीसी द्वारा जो ये स्टॉप क्लॉक रूल है इसमें किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। पहले दिसंबर 2023 से इसको ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा था, जहाँ पे तमाम वाइट बॉल क्रिकेट में इसको जो है वो यूटिलाइज किया गया और उसके बाद ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो पेस ऑफ द गेम है या हम समय के वेस्ट होने की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिकेट की, क्योंकि खासकर वनडे क्रिकेट को देखा जा रहा है, टी20 देखने की सभी को आदत हो गई है कि जल्द से जल्द मैचेस जो है वो हमें देखने को मिले और ख़त्म जो है वो मैच जल्दी हो कम समय में। तो वहीं जो है ओडीआई क्रिकेट में कई बार ये बॉर्डम फील जो है वो करते हैं स्पेक्टेटर्स, तो उस लिहाज से ये देखा गया कि आईसीसी द्वारा ओडीआई को खासकर उसमें जो टाइम की जो बचत है उसको देखते हुए एक तरह से स्टॉप क्लॉक रूल को लाया गया था और वहाँ पे टी20 और ओडीआई दोनों में इक्विवेलेंटली इसको यूज़ किया गया, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखें तो टाइम को बचाने के साथ साथ हम गेम के पेस को जो है वो स्मूथनेस के साथ चलने को देखते थे और उसका जो एक फ़ायदा जो आईसीसी को देखा गया उसी के बाद उन्होंने ये तय किया कि इस रूल को जो है वो परमानेंट किया जाएगा और आने वाली जो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए की जो टी20 सीरीज है वहां से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये रूल किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी एक ओवर एंड होता है, एक ओवर खत्म होने के बाद तुरंत एक क्लॉक जो है वो स्टॉप क्लॉक जो है वो लगा दी जाएगी। वो काउंटडाउन 60 से शुरू होते हुए 0 तक आएगा और 1 मिनट का ये काउंटडाउन जो है जैसे ही खत्म होगा उससे पहले जो फील्डिंग टीम है उसको जो है वो बॉल जो है वो करना होगा, यानी कि अगला ओवर जो है वो शुरू करना होगा। अगर 2 बार के बाद अगर 2 बार वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते हैं, तो तीसरी बार जो है वो 2 बार वॉर्न करता है अंपायर और तीसरी बार जो है वो 5 रन हर तीसरी बार, यानी कि तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार अगर इस तरह के ऑफेंसेस फील्डिंग टीम के द्वारा होते हैं तो 5 रन जो है वो बैटिंग साइड में जो है वो उनके स्कोर बोर्ड में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। जैसे आपने देखा था कि 1.5 मिनट यानी कि लगभग 90 सेकंड्स जो है वो देते थे बैटर को, जहां पे पिछले वर्ल्ड कप में ही एंजेलो मैथ्यूज का जो एक बड़ा जो विवाद हुआ था, जहां पे साकिब अल हासन जो बांग्लादेश के कप्तान थे उन्होंने अपील कर दी थी कि वो टाइम से जो है वो ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आए थे और उन्होंने बॉल फेस नहीं की थी, बॉल फेस करने को रेडी नहीं थे वो 1.5 मिनट में, तो वहाँ पे अपील करके उनको आउट करार दिया गया था। तो इस तरह के टाइम वेस्ट ना हो, किसी भी तरह का अननेसेसरी डिले ना हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया जहाँ पे स्टॉप क्लॉक जो है वो रूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और परमानेंटली अब इसको किया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसी सीरीज हैं जिसको अभी एक्सक्लूड किया गया है और टाइम दिया जा रहा है आईसीसी के द्वारा कि प्लेयर अपने आप को इस रूल के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। अभी आईपीएल भी होने वाला है तो उसमें भी ये स्टॉप क्लॉक रूल जो है वो अभी इम्प्लीमेंट फिलहाल के लिए नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह की बड़ी लीग्स में भी आपको ये स्टॉप क्लॉक रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आए। तो अब इसके फायदे क्या होंगे, जैसा मैंने कहा कि एक तो टाइम वेस्ट होने से बचेगा, गेम की पेस जो है वो अच्छी चलेगी, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंटरटेन हो पाएंगे। तो एक तरह से स्पेक्टेटर्स के लिए भी बहुत बेहतर एक ये रूल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें स्टॉप क्लॉक रूल को थी जहाँ पे ट्रायल बेसिस पे 2023 दिसंबर से ये चल रहा था और अब इसे आईसीसी ने परमानेंट रूल के तौर पे जो है वॉज में जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, जहाँ पे रिजर्व डे को लेके तमाम तरह की डिमांड लगातार करते आए हैं कई क्रिकेटर्स और कई एक्सपर्ट्स, जहाँ पे पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में देखा गया कि एलिमिनेटर राउंड यानी कि सेमीफाइनल्स और फाइनल में रिजर्व डे नहीं था और उस वजह से बारिश या दूसरे कुछ नेचुरल सर्कमस्टांसेस की वजह से कहीं ना कहीं वो जो मैचेस हैं वो कम ओवर्स के खेले गए या उसकी वजह से किसी टीम को एडवांटेज और किसी टीम को डिसएडवांटेज होते हुए भी हमने देखा है। तो आईसीसी ने यहाँ पे अब ये तय किया है कि टी20 वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल के लिए भी, दोनों सेमीफाइनल के लिए एक रिजर्व डे और फाइनल के लिए भी एक रिजर्व डे दिया जाएगा, ताकि जो मैच है वो अगर पहले दिन पूरा नहीं होता तो कम से कम सेकंड डे, रिजर्व डे के दिन जो है उसको
सही तरीके से नियमों के तहत जो है वो उसका कंप्लीशन किया जा सके और किसी तरह का अननेसेसरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसी भी टीम को ना हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आईसीसी ने एक बड़े बदलाव यहाँ पे क्रिकेट की वर्ल्ड क्रिकेट में बेसिकली किया है। ये मुझे आपसे शेयर करना था। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप इसको लाइक करिए और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं या खेल प्रेमी हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो है वो ये नॉलेज जो है इस तरह की इंटरप्रिटेशन उनको बेहतर तरीके से हो पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।